हाय, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे परिधि क्षेत्र। ठीक है, क्षेत्र मिति करेंगे एक्चुअली में। सो एक क्लास दूसरी है। सारी जितनी भी हमारी फिगर्स होती हैं उनका हम देखेंगे कि परिमाप कैसे निकालते हैं, क्षेत्र कैसे निकालते हैं, परिमाप होता क्या है, क्षेत्र होता है, क्षेत्र मिति। ठीक है, एक क्लास जो होगी ना 2 पार्ट्स में होगी। ओके, एक में जो आपके कंसेप्ट वगैरह होंगे, सारे जितने कंसेप्ट आपको ज़रूरी हैं इस चैप्टर के, और सेकंड में हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, देखते हैं क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल और परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप अगर मान लो ये वाली एक फिगर है, यहाँ से हम चले, यहाँ से यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक हम पहुँच गए, ये वाली दूरी जो है ना इसको परिमाप बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में हमें सीधा सीधा परिमाप पे परिमाण क्षेत्रफल निकालने को नहीं दिया होता, कुछ घुमा के बोला होता है। या तो ऐसे दिया होगा कि एक ग्राउंड है स्क्वायर का, यहाँ से एक चक्कर लगा रहा है, यहाँ से यहाँ तक चक्कर, वो कितनी दूरी है, कितनी मतलब एक चक्कर लगाया, आप पता करोगे कितनी दूरी उसने कवर करी। ठीक है, तो वो है परिमाप। परिमाप है ये बार बार की दूरी। इसी में वैसे यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी, वो है परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है ये अंदर का जितना पूरा। ठीक है, ये अंदर का जो है ना ये है क्षेत्रफल। सेम इसी में ही ये पूरा अंदर का जो है ना ये पूरा ये क्षेत्रफल। ओके, फिर इसकी साइड्स मान लो, एक इसकी एक है भुजा ए बी, तो इसका हम परिमाप कैसे निकालेंगे, इन दोनों भुजाओं को जोड़ देना। ठीक है, किसी भी आकृति में ना उसका परिमाप ऐसे निकलता है, चारों भुजाओं का जोड़। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, ये आ गया इसका परिमाप। परिमाप की ये होता है मीटर में होता है। ठीक है, और ये होता है मीटर स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पे जो होता है ना मीटर, यहाँ पे 1 और m एक ही बात है ये। तो मतलब इसमें मीटर होगा और इसमें मीटर स्क्वायर होगा। क्षेत्रफल अंदर अंदर का, जैसे मान लो एक खेत है, खेत में हमें बोला कि बार बार बाड़ लगाना है, रस्सी लगानी है। ठीक है, तो हम कितने मीटर की रस्सी लगाएंगे कि पूरा खेत कवर हो जाए, तो हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। और वही बोल दिया है हमें कि इस पूरे खेत में ऊपर ऊपर हमें एक चादर बिछानी है, तो हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब देखते हैं क्षेत्रफल हो रही है। आयत, आयत की ये लंबाई। ठीक है, ये लंबाई और ये चौड़ाई। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम, तो लेंथ मान लो या बी मान लो। ठीक है, होता क्या आयत में सामने वाली भुजाएं जो बराबर होती हैं, ये वाली भुजा ये एल है तो ये भी एल होगी, ये सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तभी इसमें पेरीमीटर देखा क्या हमने, पेरीमीटर एक क्षेत्र में थी। ठीक है, परिमाप 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 होता क्या है, यहाँ से दौड़ेंगे, यहाँ से पूरा एक चक्कर लगाने में कितना, तो सभी को जोड़ते जाएंगे। ठीक है, परिमाप, इसको जोड़ेंगे, ये वाली एल प्लस ये वाली बी प्लस एल प्लस बी, तो इसका आ जाएगा 2l प्लस बी, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो इसका परिधि है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इसमें रटना नहीं है, जो भी आपको आकृति दी होगी उसकी सभी भुजाएं जो है ना उनका जोड़ कर देना है। ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, दोनों भुजाओं को जोड़ के हमारा परिधि निकलाती है। ठीक है, उसके क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्र होता है ये वाली लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्र होता है आयत का लंबाई, सब इसमें विकर्ण है, एक विकर्ण, इसकी साइड है एल और ये वाली है बी, लंबाई और ये चौड़ाई, तो ये वाला है इसका विकर्ण। ठीक है, विकर्ण को मान लेते हैं डी।
विकर्ण कैसे निकलते हैं? ये हमारा बन गया ट्रायंगल, जिसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखा होगा, स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ऐसे ही यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। ये वाली साइड का स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर, इस लंबाई का स्क्वायर इक्वल टू ये विकर्ण का स्क्वायर। तो हमारा विकर्ण आ जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा वो बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण हमारा निकल जाएगा डी, डी का निकला अंडर रूट लंबाई, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई पूरे का अंडर रूट, ठीक है। ये विकर्ण। तो आपको इसे रटना नहीं है। परिमाप निकालना होगा तो बार बार सभी भुजाओं को जोड़ देना है। परिमाप अभी सभी में देखते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट है चतुर्भुज, ठीक है, पैरेललोग्राम। सभी के हम परिधि देख लेते हैं। परिधि क्या था? सारी भुजाओं का जोड़। यहाँ से स्टार्ट होंगे, सभी भुजाओं को जोड़ देना, ऐसे 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 ऐसे। ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। इसकी सामने वाली भुजाएं जो बराबर होती हैं, ये भी ए है, बी है। तो यहाँ से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे। परिधि क्या आ जाएगी हमारी? परिधि, परिधि है परिमाप, परिधि आ जाएगी हमारी। इसको जोड़ेंगे बी प्लस ये वाली ए है, ए प्लस बी प्लस ए। इसको लिख सकते हैं हम 2a प्लस 2b 2a प्लस बी, ठीक है। इसकी परिधि तो ये आ गई 2a प्लस बी, ठीक है। और इसका क्षेत्र, क्षेत्र क्या होता है? ये वाली जो है ना, ये वाली भुजा, ठीक है। इसको लंबाई मान लो, लंबाई ये इंटू ये हाइट, लंबाई ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे ए लगा दिया। क्या है? क्षेत्र, आधार, आधार ले लो इसको, आधार इसका क्षेत्र है आधार, ये वाला आधार, ये आधार इंटू ऊंचाई ये है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ए वाला ए सही नहीं कर देना, बी इंटू ए नहीं कर देना है। इसका क्षेत्र क्या निकला? बेस, बेस ये वाला बेस मतलब आधार, आधार आधार जो भी होगा उसको लेना है और उसको गुना कर देना है हाइट से, ऊंचाई से, ठीक है। दैट इज पी इंटू एच, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है? रोम्बस की सभी भुजाएं जो समान होती है, भुजा ना सभी समान है। ये भी समान ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। तो अभी देखा मैंने परिधि कैसे निकाली। यहाँ से चलेंगे, यहाँ तक सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारी परिधि क्या आएगी? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a, मतलब 4 इंटू भुजा, ठीक है। और ये विकर्ण, एक विकर्ण ये है, एक विकर्ण ये है। ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं ना 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो आ गई परिधि। परिधि रटना नहीं है, चारों साइड को जोड़ देना है। और इसका क्षेत्र क्या आएगा? हाफ d1 इंटू d2। जो भी विकर्ण है, एक ये विकर्ण है और एक विकर्ण है, इन दोनों को गुना कर देना है और हाफ, ये इसका है विषम कोण का ये, ठीक है। और परिधि, परिधि तो सीधी सीधी है, ओके। विषम कोण में इतना ही है। पेरीमीटर याद रखना है, सारी भुजाओं को बाहर की को जोड़ देना है आराम से, बस आ जाएगी हमारी परिधि। और इसका क्षेत्र, क्षेत्र है हाफ विकर्णों का गुण, ठीक है, हाफ। सो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें इतना ही है। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में क्या होता है? समलंब। इसमें क्या होता है? जैसे हमें पैरेललोग्राम में देखा ना, ये वाली पैरेलल साइड्स इक्वल थी, ठीक है, सामने सामने वाली भुजाएं। इसमें क्योंकि सामने वाली दो भुजाएं जो है ना वो समांतर भुजाएं होंगी, ठीक है, पैरेलल होंगी, मतलब बट दो नहीं होंगी। ये वाली नहीं है ना, ये वाली तो पैरेलल है बट ये वाली नहीं है, ओके।
तो ये होता है ट्रेपेजियम। ये इसका आधार है, आधार, और ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अभी पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर देखा ना, सभी भुजाओं का योग यहाँ से स्टार्ट होंगे। सभी भुजा का एक ए है, प्लस डी प्लस बी प्लस सी, तो इसकी परिधि आ जाएगी सभी भुजाओं का जोड़। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल याद रखना, यह ऊंचाई, इसका क्षेत्र होता है हाफ सामने वाली भुजाओं का योग, ए प्लस पैरेलल है। ठीक है, ए प्लस बी इंटू एच। ओके, इसमें इतना ही है, ये आपको याद रखना है। परिधि बार बार की और एरिया ये पूरा क्षेत्र जो है। सर्कल देखते हैं, सर्कल में होती है परिधि होती है 2 पाई आर। ये आर, ये डी, यहाँ से यहाँ तक घूमेंगे तो परिधि जो है, परिधि है बार की ये वाला। वैसे हमें एक ग्राउंड दी थी, सर्कुलर ग्राउंड दे दी जाएगा ना, एक घेरे वाला ग्राउंड गोल, तो उसमें पूछेंगे यहाँ से दौड़ा बंदा है यहाँ से यहाँ तक, उसने कितनी दूरी ये करी, तो आएगा 2 पाई आर। ठीक है, परिधि 2 पाई आर, आर है त्रिज्या। ओके, और यह पूरा डायमीटर, तो इसका क्षेत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, याद रखना है। और परिधि है 2 पाई आर, परिधि बार की, और क्षेत्र जो है, क्षेत्र ये पूरा वही सेम है। हमारा एक खेत है, तो खेत के अंदर अगर हमें चादर बिछानी है तो एरिया निकालना, क्षेत्र निकालना पड़ेगा। बार हमें चक्कर या उस पर बाड़ लगाना है रस्सी का, तो हमें परिधि निकालनी पड़ेगी। अब हमें बच गया है वर्ग। ठीक है, वर्ग क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं जो है ना बराबर होती हैं, ए। तो इसका क्षेत्र क्या होता है? ये भुजा है, क्षेत्र होता है इसका ए स्क्वायर, जो कि है भुजा का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ओके, अब हम देखते हैं वर्ग। ओके, वर्ग क्या होता है? वर्ग की एक भुजा है, भुजा, वर्ग की सभी भुजाएं जो बराबर होती हैं। ओके, ये भी बराबर है, ये बराबर है, और ये इसका विकर्ण। ओके, तो इसका क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, मतलब ये पूरा, ये अगर हमें पूछ दिया ये अंदर का, ठीक है, ये है पूरा हमारा क्षेत्र। ओके, और अगर हम पूछेंगे कि यहाँ से चक्कर लगाना है, यहाँ से यहाँ को, आपने अभी देखा ना परिधि क्या होती है? परिधि होती है सभी भुजाओं का योग, तो इसकी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे, यहाँ से चलेंगे। ठीक है, परिधि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना आ गया? 4a, मतलब कि 4 भुजा। ठीक है, ये इसकी परिधि आ गई। और इसका डी विकर्ण कैसे निकालेंगे? ये हमारा 90 डिग्री कोण बना रहा है ना, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, और ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अंडर रूट 2a। इसका विकर्ण आ जाएगा। ठीक है, विकर्ण है इसका, ये विकर्ण। एरिया क्या था? इसका क्षेत्र क्या था? क्षेत्र था स्क्वायर, तो एक की वैल्यू है डी बाई अंडर रूट 2, तो डी स्क्वायर बाय
2, ठीक है। क्षेत्र का एक और फॉर्मूला होता है इसमें, क्षेत्र का डी विकर्ण स्क्वायर बाय 2, ये फॉर्मूला याद रखना आपको, ठीक है। थैंक यू। इसकी PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो करेंगे। थैंक यू।